पौड़ी में डीएम विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पीएम किसान सम्मान निधि के लिए किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को निर्देशित किया कि अभियान 24 अप्रैल से 1 मई 2022 तक चलाया जाएगा। डीएम ने कहा है कि इस अभियान के दौरान ग्राम पंचायतों में बनाए जा रहे क्रेडिट कार्डों की जानकारी हर दिन उपलब्ध करवाई जाए। 24 अप्रैल से 1 मई तक समस्त ग्राम पंचायतों में और समस्त न्याय पंचायत स्तरों पर बैंक के सहयोग से केसीसी कार्ड्स का सैचुरेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग एक अभियान चला रहे हैं। भारत सरकार के निर्देशक के अनुसार 24 अप्रैल को एक विशेष ग्राम सभा का बैठक का आयोजन ग्राम पंचायत में किया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायत के जो पंचायती राज अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया है। साथ में ये भी निर्देश दिया गया है कि उक्त अभियान में हमारे जो अन्य विभागीय अधिकारी हैं, जिसमें कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, उद्यान विभाग और राजस्व विभाग के पटवारी स्तर के अधिकारी ग्राम पंचायत में उपस्थित रहेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड का आवेदन पत्र के रूप में एक सिंगल पेज का जो आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है उसी को जमा किया जाएगा और उसके उपरांत संबंधित बैंक द्वारा अपने अपने बैंक ब्रांचेस के माध्यम से उसका एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप अवेलेबल कराई जाएगी। 24 तारीख की विशेष ग्राम सभा की बैठक के उपरांत ग्राम पंचायतों में और न्याय पंचायतों पे बैंक के जो बैंक सखी होती है, बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट होता है अथवा बैंक के अन्य कर्मचारी होते हैं, ये ग्राम पंचायत स्तरों से आवेदन पत्र को प्राप्त करेंगे और ऐसे लाभार्थी जिनको किसान सम्मान निधि प्राप्त हो रहा है और जिनको किसान क्रेडिट कार्ड अभी प्राप्त नहीं है, इनको चिन्हित करते हुए उनको विशेष रूप से किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित किया जाएगा। 1,60,000 रुपये तक का अगर उनका किसान क्रेडिट कार्ड में कैश क्रेडिट लिमिट है तो उनसे कोई भी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी और उससे ऊपर अगर उनको क्रेडिट लिमिट प्रदान किया जाता है तो उसके लिए हम लोग जो है विशेष रूप से उनसे कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं। सभी प्रपत्र प्राप्त होने के उपरांत फिर संबंधित ब्रांच द्वारा उनको क्रेडिट लिमिट जो है स्वीकृत की जाएगी। विशेष रूप से हम लोग जनता से आह्वान करते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड को प्राप्त नहीं किया है अथवा उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि इस अभियान में विशेष रूप से प्रतिभाग करें और जो हमारा किसानों की भागीदारी का जो कार्यक्रम है उसको सफल बनाने में हमारी मदद करें। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य हरिद्वार के दौरे पर रही, जहां गोविंदपुरी घाट में उन्होंने पौधरोपण कर खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा फोर्टिफाइड चावल की किट 50 लाभार्थियों को वितरित की। ऐसे में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इस समय अमृत उत्सव चल रहा है और इस उत्सव के साथ साथ हम इस उत्सव को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके साथ ही गरीब तबके के लोगों को फोर्टिफाइड चावल वितरित किए जा रहे हैं। तरवा अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस अमृत महोत्सव के दौरान में ही एक अन्न उत्सव हम लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और उस अन्न उत्सव में जो है पोषण से जुड़ा जो है आज फोर्टिफाइड राइस जो है हमारे जो बिल्कुल गरीब तबके के हमारे जो लाभार्थी हैं, गरीब तबके के हमारे लोग हैं, जो अंत्योदय वाले हैं या जो प्राथमिक कार्ड धारक हैं, उनको जो है किस प्रकार से राशन भी मुहैया कराना और साथ साथ में पोषण भी मुहैया कराना, ये दोनों को हम सुनिश्चित कर रहे हैं और इसको अन्न उत्सव के रूप में भी और अमृत महोत्सव के रूप में भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या खासियत है इस चावल की? इस चावल में एक खासियत है कि ये चावल पूर्णतः फोर्टिफाइड राइस है और इस फोर्टिफाइड राइस में वो सारे गुण हैं जो फोलिक एसिड इसमें मिला हुआ है, B12 इसमें मिला हुआ है, जिसके कारण से इस राइस की गुणवत्ता और बढ़ जाती है और उस गुणवत्तापूर्ण राइस के साथ में जो पोषण होता है जो शरीर को चाहिए, केवल चावल पेट भरने का काम नहीं करेगा बल्कि पोषक तत्व जो शरीर को चाहिए वो पोषक तत्व जो है इस चावल के माध्यम से लोगों को प्राप्त होगा और इससे हमारी जो कुपोषण के प्रति हमारी लड़ाई है वो और कारगर सिद्ध होगी। तो ये एक विशेष आपकी बार खाद्य विभाग जो है एक विशेष योजना भी लेकर आया है जिसके कारण से खाद्य सुरक्षा के साथ साथ में पोषण सुरक्षा हम लोग प्रदान कर। टिहरी में इन दिनों स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिससे दूर दराज के मरीजों को उनके घर पर ही इलाज मिल रहा है। ऐसे में जाखणीधार ब्लॉक के नंदगांव स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित स्वास्थ्य मेले का टिहरी विधायक और जाखणीधार ब्लॉक प्रमुख ने शुभारंभ किया। इस मौके पर भारी संख्या में दूर दराज से ग्रामीण आयुष्मान कार्ड बनवाने के साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के लिए पहुंचे। जाखणीधार ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि इस तरह के हेल्थ कैंप का समय समय पर आयोजन होते रहना चाहिए।
इसमें बाल रोग विशेषज्ञ है, फिजिशियन है, सर्जन है, नेत्र रोग है, ENT है, इन सबको अन्य अस्पतालों से, जैसे यहाँ पर जो टीम आई हुई नरेंद्र नगर हॉस्पिटल की आई हुई है, तो वो सारी विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधा हम प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ सभी तरह की जांचें जो अभी तक नहीं होती थी, इस मेले के माध्यम से हम सब उनको निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी और जागरूकता वाले कार्यक्रम हैं उसके बारे में क्षेत्रीय जनता को हम इसमें जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं पूरे प्रदेश में, तो इसमें आज हमारे जाखदार के ब्लॉक से नंदगांव स्वास्थ्य केंद्र में आज यहाँ पे सभी को जो ये स्वास्थ्य लाभ मिल रहे हैं, तो इसमें समूह लोग भी अपनी तरह की कोशिश करें, जनता को पूरा लाभ मिल रहा है। बाजपुर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में NDRF की टीम ने स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत स्कूली छात्राओं को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को आपदा के दौरान बचाव की जानकारी भी दी। NDRF की टीम के असिस्टेंट कमांडेंट प्रवीण कुमार ओझा ने स्कूली छात्र छात्राओं को बाढ़, आपदा, भूकंप, प्राथमिक चिकित्सा, फायर फाइटिंग, रोप रेस्क्यू जैसे अन्य चीजों की जानकारियाँ दी। ये जो कार्यक्रम है ये फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज के तहत जो है स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, और ये जो है 20 तारीख से शुरू हो रखा है और 8 मई तक चलेगा। और विभिन्न तहसीलों में जा करके अलग अलग स्कूलों में लोगों को, बच्चों को खास करके जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें उनको किस तरह फ्लड में अपने आप की रक्षा करनी है, अपने सोसाइटी में लोगों को मदद करना है, भूकंप आने के दौरान कौन सी कार्रवाई करनी है, किस प्रकार से अपने को आपको बचाव करेंगे, अगर किसी को प्राथमिक चिकित्सा देनी है और फर्स्ट एड देना है या CPR देना है, किसी को हार्ट अटैक हो गया उस दौरान किस तरह से मदद करेंगे, तो इन सब चीज़ों को जो है उनको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया जा रहा है कि वो ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार से अपने आप को बचा सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी प्रशिक्षण है। इससे बच्चों में, चूँकि ये ग्रोइंग चाइल्ड हैं और फ्यूचर हैं इस देश के, तो इसलिए जो है स्कूलों को ही टारगेट किया गया है, सो दैट कि ये बड़े होकर के अपने आप का और सोसाइटी में अपने परिवार का भी ये बचाव कर सकें और अन्य दोस्तों को भी अपने आप जागरूक कर सकें। इस समय की जो परिस्थिति है, अक्सर ही कुछ न कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, तो उस स्थिति को सोचते हुए इस तरह के प्रशिक्षण देना बहुत ही अच्छी बात है। और शायद मैं उम्मीद करती हूँ ऐसे प्रशिक्षण से बच्चे भी, हम भी काफ़ी कुछ उससे नॉलेज गेन कर सकते हैं। ऐसे तो हमारा आपदा का चैप्टर है, लेकिन उसको थियोरेटिकल पढ़ना और प्रैक्टिकल इस तरह से करना, उसमें बहुत फ़र्क होता है। प्रैक्टिकल में बच्चे नॉलेज अच्छी तरह गेन करते हैं जो थ्योरी में नहीं होता है, तो इससे ये हमें फ़ायदा हुआ। इन्होंने पूरी सेफ्टी साइड लेते हुए बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दिया, जिससे कि मैं उम्मीद करती हूँ हमारी बच्चे भी इन बातों को अपने घर तक, अपने गांव तक, जो भी उन्होंने यहाँ से सीखा है वहाँ तक पहुँचाएंगे। बाजपुर के SDM कार्यालय में SDM राकेश चंद तिवारी ने अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने और क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारू कराने को लेकर स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में SDM राकेश चंद तिवारी ने जनप्रतिनिधियों से प्रशासन को सहयोग करने की बात कही। आज एक बैठक व्यापार मंडल के साथ, स्थानीय जो हमारे गणमान्य लोग उनके साथ और नगर पालिका, पुलिस और प्रशासन के साथ बैठक की गई। बैठक में ये तय किया गया कि जो हमारा ये बाजपुर शहरी क्षेत्र है, विशेष तौर पे इसमें किसी प्रकार का जाम न लगे, आवागमन सुचारू रहें। जो सड़क के किनारे या दुकानों के आगे ठेले वगैरह, फड़ वगैरह लग जाते हैं, उनको व्यवस्थित किया जाए और इसके साथ साथ ई जो रिक्शा हैं उनका समाधान निकाला जाए। तो उसमें आज एक बेहतर सबके द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम इसमें अनाउंस करवा दिया जाए और अनाउंस के बाद हम इसमें कोशिश करते हैं और 1-2 दिन में इसमें ड्राइव चलेगा और ड्राइव के पश्चात जो नहीं मानेंगे उनको साथ जो है उसमें कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर में अलग अलग विभागीय अधिकारियों, व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ SDM अभय प्रताप सिंह ने बैठक की और टीम गठित करके शहर को बदसूरत करने वाले अतिक्रमणकारियों की सूची तैयार करने के आदेश दिए। सूची बच जाने के बाद प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा। अतिक्रमण को लेकर एक बैठक कराई गई, जिसमें नगर निगम के MNA सर और यहाँ के SP सर और हमारी राजस्व की टीम भी थी और यहाँ के जितने व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं वो भी उपस्थित थे। तो बैठक करा के सबको बताया गया कि आने वाले समय में हम अतिक्रमण जो नगर निगम क्षेत्र में, भले वो स्थायी हो या अस्थायी हो, सारे तरह के अतिक्रमण हटाए जाएंगे। इसमें हमने ये तय किया है कि सबसे पहले हम चिन्हीकरण करेंगे, कहाँ कहाँ अतिक्रमण है, चिन्हित करने के बाद फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभी जो हमारी टीम बनी है जो अतिक्रमण को आइडेंटिफाई करेगी,
साथ ही साथ जो भी प्रोसेस हैं जहाँ पे कोई निर्माण किया गया और उसको भी चिन्हित करके उसको हटाने का कार्य नियमानुसार किया जाएगा। यहाँ पे नगर निगम की टीम थी, हमारी पुलिस की टीम थी, राजस्व की टीम थी और PWD की भी टीम यहाँ पे उपस्थित थी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत पिथौरागढ़ जिले के दौरे के दौरान चौकोड़ी और गंगोली हाट क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने गंगोली हाट के महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर के पुजारी पंकज पंत से मंदिर की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस दौरान महाकाली मंदिर समिति के द्वारा उन्हें प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया गया। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ और स्थानीय हमारे युवक जिन्होंने इसको ढूंढा है और आपके माध्यम से जिससे ये खबर मुझे मिली, हम सब लोग यहाँ पे आए और इस बात पे चर्चा हुई, बल्कि ये एक सामूहिक रूप से चर्चा हुई कि जो पर्यटकगण हैं वो चौकोड़ी जाते हैं, मुनस्यारी जाते हैं, पाताल भुवनेश्वर भी बड़ी संख्या में आते हैं, तो यहाँ पे हम 2-3 एक्टिविटीज़ इस तरह की, भले ही वो केव टूरिज्म के नाम से हों, केव सर्किट के नाम से हों, कुछ हिमालयन ट्रैक्स हों, कुछ सनसेट पॉइंट्स हों, कुछ एक्टिविटीज़ हम जनरेट करें तो यहाँ पे एक दिन का स्टे बड़े आराम से बढ़ सकता है। और ये सब ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जिनके बारे में लोगों को कम पता है, सैचुरेट नहीं हुई हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पे पर्यटक आना चाहेंगे। इस ओर हम प्रयास करेंगे और यहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी प्रारंभिक काम हो चुका है पैराग्लाइडिंग का, तो उसमें भी मैंने डीएम साहब से कहा है कि उसमें जो थोड़ा बहुत सिविल वर्क है अप्रोच का और उसकी लैंडिंग का, उसको हम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उसमें फंड्स का अरेंजमेंट हम लोग कर लेंगे, तो यहाँ पे कुल मिला के 2-3 गतिविधियां अगर शुरू होती हैं तो निश्चित रूप से विकास होगा। ब्लॉक स्वास्थ्य मेला पोखरी में आयुष्मान भारत थीम के तहत स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। मिनी स्टेडियम पोखरी में शिविर का उद्घाटन करते हुए क्षेत्र पंचायत प्रमुख प्रीति भंडारी ने कहा है कि आम लोगों को निरोग रखने और उन्हें उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए मेले का आयोजन किया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में इस पूरा भारतवर्ष में मेला चलाया जा रहा है, जिसमें जो है हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत करा सकें। और एक खास तौर पे एक चीज़ बनाई जाएगी, यूनिक आईडी, हेल्थ आईडी बनेगी, जिसको जो है उसी मरीज की होगी, उस मरीज का जो है सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा, उसने कहाँ में जांच कराई, क्या क्या जांच कराई, क्या क्या दवाइयाँ पहले चली थी, क्या क्या इलाज किया गया, किन डॉक्टरों को दिखाया गया। तो कहीं भी वो जब दूसरे हॉस्पिटल में जाएगा तो उसको जो है आईडी दिखा के उसको सारी जो है हिस्ट्री हमारे डॉक्टर के पास आ जाएगी, जिससे कि ट्रीटमेंट करने में, मरीज की डायग्नोसिस बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। अल्ट्रासाउंड की समस्या हमारे पूरे प्रदेश में, रेडियोलॉजिस्ट जो है सर्विस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट, प्राइवेट में उनको अच्छा पैकेज मिलता है, गवर्नमेंट में थोड़ा सा पैकेज कम है। तो हमारी जो इस बारे में वार्ता चल रही है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी इस पर लगे हुए हैं, इस पर विचार मंथन हो रहा है कि किस तरह से जो हम रेडियोलॉजिस्ट को जो है या विशेषज्ञ डॉक्टरों को जो है पहाड़ में नियुक्ति कराने के जो है क्या क्या प्रयास हो सकते हैं, तो उसके लिए अभी वार्ता चल रही है और शीघ्र ही ये वार्ता हमारी जो है इसमें एक हमें स्ट्रेटजी बना रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं कि कैसे जो है यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट आ जाएगा, जैसे रेडियोलॉजिस्ट आएगा तो फिर अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाएगी। रामनगर पहुंचे हेड ऑफ फॉरेस्ट अनूप मलिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विभाग प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं को कम करने का पूरा प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि वन विभाग के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें इस्तेमाल करते हुए जंगलों की आग को काबू करने की कोशिश की जा रही है। हमारा पूरा स्टाफ जो है, वन विभाग का स्टाफ पूरा मुस्तैदी से काम कर रहा है और हम जहाँ जहाँ आग की घटनाएँ ज़्यादा हो रही हैं वहाँ पे हम रिसोर्सेज को बढ़ा रहे हैं। उनकी जो रिसोर्सेज में जहाँ जहाँ कमी है, जैसे वाहन है या धनराशि का बजट का सवाल है, तो वहाँ पे हम एडिशनल रिसोर्सेज उनको दे रहे हैं। कॉर्बेट पार्क में अवैध कटान और निर्माण का मामला एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। मामले में उत्तराखंड शासन से कॉर्बेट के निदेशक राहुल कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। सूत्रों की माने तो इस मामले में एनटीसी और रीजनल कमेटी की रिपोर्ट में राहुल कुमार की जांच करते हुए उन्हें क्लीन चिट दी गई। वहीं मामले में अब निदेशक राहुल कुमार ने कहा है कि उनकी ओर से अवैध निर्माण और कटान पर नियमानुसार कार्रवाई की गई और उनकी ओर से शासन को पूरी जानकारियाँ भी दी गई। ये कालागढ़ वन क्षेत्र में जो अवैध निर्माण की गतिविधियां हुई हैं उसके संबंध में शासन द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जो भी कार्रवाई की गई है वो नियमानुसार की गई है और अधोस्ताक्षी द्वारा इस संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। जो भी अखबार मीडिया में जो व्यक्तिगत आक्षेप लगाए गए हैं वो पूर्णतः निराधार हैं। अभी तक इस प्रकरण में कई स्तर से केंद्रीय एजेंसी और राज्य की विजिलेंस एजेंसी और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी इस प्रकरण में जांच की जा रही है। इसके अलावा जो भी स्पष्टीकरण अधोस्ताक्षी से मांगा गया है उसमें अपना पक्ष रखा जाएगा
जो भी गतिविधि की गई है अधोसाक्षिक स्तर से स्वीकृति के उपरांत वो सभी नियमानुसार। देहरादून के सुभाष रोड स्थित एक होटल में मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने आयोग के द्वारा जनवरी से मार्च तक किए गए कार्य की विस्तृत जानकारी दी। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि बच्चों की शिक्षा दीक्षा के अलावा उनके संपूर्ण विकास के लिए पूरे राज्य में अभियान चलाने की कोशिश की जाएगी। उन सबको लेकर हम अपनी एक एडवाइजरी बना रहे हैं और जल्द ही हम शिक्षा मंत्री और अपने मुख्यमंत्री और अन्य पॉलिसी मेकर्स के साथ बैठ के कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, अनफॉर्चुनेट क्या है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई मानक निर्धारित ही नहीं है। जब कोई मानक नहीं है, जो एनओसी नहीं है, कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो कोई भी कैसे भी चला रहा है और वो एक बहुत बड़ा माफिया रैकेट बन गया है और उस पे काम करना मेरी पहली प्राथमिकता है। तो हमारे दृष्टि पत्र में यही है कि हम हर जगह आईसी के द्वारा आयोग के बारे में और आरटीई के बारे में सभी अभिभावकों को, सभी बच्चों को बताएं कि आयोग है क्या। बाहर से तो कोई शिकायत ही नहीं आ रही, पिथौरागढ़ में बैठा हुआ बंदा जानता ही नहीं कि आयोग है या बच्चों के लिए कोई साधन है। रविवार को प्रदेश कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा भी शामिल होंगे। बैठक में तमाम जिला अध्यक्षों का नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के साथ परिचय होगा। साथ ही नगर निगम चुनाव, लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी मंथन किया जाएगा। करण मेहरा जी अपने गृह जनपद के दौरे पर हैं, जहां वो अपने इष्ट देवताओं से और अपने परिजनों से, अपने समर्थकों से आशीर्वाद ले रहे हैं, उनकी शुभकामनाएं ले रहे हैं। प्रथम बार उनका वहां दौरा लगा है अध्यक्ष बनने के बाद। इसके बाद 23 अप्रैल को, यानी कि कल देर रात तक वो यहाँ पहुँच जाएंगे और परसों सुबह 24 अप्रैल को यहाँ पर तमाम जिला अध्यक्षों की, प्रकोष्ठ के अध्यक्षों की, अनुषांगिक संगठनों के अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है, जिसमें परिचय तो होगा ही होगा नवनियुक्त अध्यक्ष के साथ। तमाम जिला या नगर निगम के चुनाव हों या लोकसभा के चुनाव हों, तमाम तरह से किस तरह की तैयारी होनी है और क्या हमारी रूपरेखा रहेगी, रणनीति रहेगी, इन सारी बातों पर भी गहन मंथन होगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी हमारे 24 की एक बैठक ले रहे हैं, जिसमें महानगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षगण और जितने भी हमारे प्रकोष्ठ हैं उनके अध्यक्षगण और जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं, जो विशेष करके हारे हैं, उन सब की एक बैठक लेंगे 24 तारीख को और उनसे फीडबैक भी लेंगे और अगली जो कार्रवाई होनी है कि हमको संगठन में और गति कहाँ से देनी है, कैसे देनी है, उनसे भी कुछ ना कुछ सीखेंगे, देंगे और अग्रिम कार्रवाई के लिए कि कांग्रेस में कैसे हम जान फूकें, ताकि जो 23 के स्थानीय निकायों के चुनाव हो, 24 के लोकसभा के हैं और 27 के जो आने वाले विधानसभा के हैं, उनमें हमारी भूमिका क्या होगी कार्यकर्ताओं की, वो तय करने का काम करें। देहरादून में प्रेस वार्ता करते हुए NIIFT की स्मृता सिंह ने बताया कि संस्थान में फैशन डिजाइनिंग के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूट के 3 केंद्रों मोहाली, जालंधर और लुधियाना पर सभी स्नातक कार्यक्रमों में विद्यार्थियों का प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयन होता है। किन विषयों को लेकर हम अपना एडमिशन जो शेड्यूल है निफ्ट मोहाली का, नॉर्दर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मोहाली, लुधियाना एंड जालंधर का एडमिशन शेड्यूल लॉन्च कर रहे हैं, जो कि 25 मई तक चलेगा। ये एडमिशन को तीनों सेंटर्स को लॉन्च करने के लिए जो कोर्सेज हैं, BSc फैशन डिज़ाइन, BSc टेक्सटाइल डिज़ाइन, BSc फैशन डिज़ाइन एंड निट, MDes, MSc इन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड MSc इन फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग, तो इनके लिए है। और जो फैशन निट्स है वो लुधियाना का है और हमारा नया जो कैंपस है उसकी हमने पहली बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि वो कोविड के दौरान हमने उसको लॉन्च किया था, तो उसके लिए भी हमने थोड़ा सा हाईलाइट किया कि हमारा फी स्ट्रक्चर उसमें डिस्काउंट है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन में शनिवार को नॉर्दर्न रेलवे मल्टी स्टेट प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक में सदस्यों के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें NRMU ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। NRMU के दीपक कुमार को 59 वोट मिले। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि सभी की पूर्ण मेहनत से जो है हम आज विजयी हुए हैं और आगे भी ऐसे ही सभी साथियों का, जिस भी कर्मचारी का किसी भी प्रकार के हर तरीके से सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे। जो कर्मचारियों के बीच में रहने के हिसाब से ही
हम इस चीज़ का अनुमान लगा पाए, और दूसरा सभी लोगों के साथ से आज ये विजय प्राप्त हुई है, जिसमें सभी कर्मचारियों का बहुत हमें सहायता मिली है। 22 को हमारा नॉर्दर्न रेलवे कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव था, और जिसमें URMU की तरफ से श्री जयप्रकाश और हमारे संगठन NRMU की तरफ से श्री दीपक जी इस चुनाव में मैदान में उतरे थे। आज हमारे दीपक जी जो हैं 59 वोट से विजयी हुए हैं, और ये हमारी लगातार 5वीं जीत है। और कर्मचारी जितने भी हैं हमारे, रात दिन मैं उन लोगों के टच में रहता हूँ, मेरी पूरी टीम उनके टच में रहती है, और कोई भी समस्या किसी भी समय हो जाती है तो हम पूरा भरसक प्रयास ये करते हैं कि 1 मिनट भी उस काम में लापरवाही ना हो। इसी का आज ये रिजल्ट भी है कि सबने हमें बहुत प्यार दिया। मनरेगा के तहत करीब 7 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे चिल्ड्रन वाटर पार्क में छोटी बोटिंग और आसपास के क्षेत्र में ट्री हाउस, रॉक क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग रूट भी बनाया जाएगा। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे से जुड़े होने के चलते नागनी क्षेत्र में हेवल नदी को भी पर्यटन की दृष्टि से डेवलप किए जाने की योजना है। डबटेली में हमारे 3 विभाग यहाँ पे कार्य कर 3 चीज़ों से कार्य हो रहा है, मनरेगा से और कृषि विभाग से, पर्यटक विभाग से। तो यहाँ पे ये है कि भविष्य में उसमें सिंचाई पर्पज से भी उसका उपयोग किया जा सकता है, और एक मिनी झील के रूप में उसको वहाँ पे विकसित किया जा रहा है। और वहाँ पे एक पार्किंग होगी, वो वहाँ पे पर्यटक विभाग के द्वारा बेंच लगेंगे, और वहाँ पे थोड़ा सा ग्राउंड भी जो है बच्चों के खेल के लिए होगा, और उसमें बहुत आगे बहुत अच्छा काम हो जाएगा। उसमें गेट बनेंगे, और ग्राम पंचायत के अधीन जाकर जो है उसमें एक टिकट सिस्टम भी वहाँ पे बनाने का विचार है, और कार्य उस पर चल रहा है। पर्यटक विभाग द्वारा भी उसमें कार्य होना विशेष है, बेंच लगने हैं और नौकाएं आएंगी, एक मिनी झील के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा। चंबा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत मसूरी रोड स्थित कॉर्वेल स्कूल में विद्यारंभ मनाया गया, जिसमें इस वर्ष नए सत्र में आए बच्चों को भाषा का ज्ञान करवाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिक नाथ ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हम सब मिलकर बच्चों को एक प्रार्थना के रूप में उन्हें इस शिक्षा के और पहल कर रहे थे, हम उनको आगे बढ़ा रहे थे। फर्स्ट लेटर, लैंग्वेज का फर्स्ट लेटर लिखवाते हुए पेरेंट्स के साथ उन्हें शिक्षा के इस दुनिया में हम प्रवेश कर रहे हैं। कल से लेकर उनका क्लास का शुरुआत हम करेंगे। तो यही आज में बड़े भक्तिभाव से साथ ही साथ धूमधाम से मना रहे हैं। यह लगा जिस तरीके से बच्चों का उत्साहवर्धन किया जा रहा है, और विद्या आरंभ कार्यक्रम इसके लिए बहुत बहुत बधाई।